So we are going to start real number, class 10th, chapter 1. So in chapter 1, mainly we would be discussing Euclid's division lemma. A bit difficult to understand, a bit difficult, not much. Fundamental theorem of arithmetic. How to prove that a number is irrational, for example root 2, root 3, root 5, etc. How to find SCF and LCM. SCF by using Euclid's method or by factorization, and LCM by prime factorization method. And the next thing is कि how to know that a number in decimal form is rational or irrational. तो mainly दिया दी broad, मैंने बताया broad point दिए हैं कि mainly इसको हम इस chapter के अंदर डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करेंगे. पहले एक थोड़ा सा मैं रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा भी और इसको एलोबरेट करूँगा जिससे क्लैरिटी आ जाए. देन वन बाय वन हम एक्सरसाइज में आ जाएंगे फिर. सो इफ यू वांट टू नोट डाउन दीज 5 थिंग्स. So before discussing Euclid's division lemma, just in brief, I am going to discuss about the real numbers. तो रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इसको ब्रॉडली हम दो डिवीजन कर सकते हैं, रैशनल, सेकेंडली इरैशनल. ये 9th में किया होगा आप लोगों ने, रैशनल, इरैशनल. रैशनल में फर्दर ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, और इसमें जो फ्रैक्शंस हैं वो आ जाएंगे इंटीजर्स. इंटीजर्स के अंदर क्या आ जाएगा? तो होल नंबर्स. और होल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर. तो रैशनल, इसमें वी हैव टू पार्ट्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. नाउ एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. How? Since let's say you take any integer, for example I take 2, so I can write it 2 by 1. So since, as, what is the definition of rational number? Any number which can be written in the form a by b, where a and b are integers having no common factor other than 1 and b not equal to 0. Now 2,
I have written 2 upon 1. 2 and 1 are integer. 1 is not equal to 0. So it can be written in the form of a upon b, and therefore it is a rational. And since every integer can be written in this form, hence all the integers are rational numbers. What about fractions? Like 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 1 by 8. तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं ये भी रैशनल के अंदर आ जाएंगे, पर यहाँ पे एक फ़र्क है ना, कोई भी रैशनल नंबर या तो इंटीजर होगा या फ्रैक्शन में आ गया ना, फ्रैक्शन में आ गया. दीज आर प्रॉपर, दीज आर फ्रैक्शनल नंबर्स, दीज आर इंटीजर्स. तो रैशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? आइदर इंटीजर और फ्रैक्शन. इससे अगर आगे जाएं तो फिर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड ऑन. एंड उससे भी छोटा सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर. स्मॉलेस्ट सेट जो होता है फैमिली ऑफ नंबर्स का, स्टार्ट फ्रॉम 1. 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. तो दिस इज अबाउट दिस ब्रांच, दिस पार्ट. अब यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट ज़्यादा होता है वो होता है दिस इर्रेशनल पार्ट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. अब इसके क्या क्या वेज हो सकते हैं कि जानने के कोई नंबर इर्रेशनल है नहीं है. वन वे इज़ कि इफ़ यू कैन प्रूव कि अ नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज सेड टू बी इर्रेशनल, तो जस्ट यू विल हैव टू प्रूव, जस्ट प्रूव कि कोई भी नंबर रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स इर्रेशनल. व्हाट अदर वेज आर देयर? लाइक now let me define what is a prime number just for clarity. What is a prime number? अभी जो प्राइम नंबर है ये नेचुरल नंबर में से ही निकल के आ रहा है, ये ध्यान देना आप. अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which is divisible by 1 and itself. 1 and itself. Now the precondition is कोई भी प्राइम नंबर, पहली चीज़ ये है कि it will be a natural number, but it should be greater than 1. It simply means 1 is not a prime number. Second condition is a natural number which is divisible by 1 and itself. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, so on. So all these numbers are prime numbers. Since 1 is not a prime number, therefore I have started from 2. Since 2 is divisible by only 2, which is itself, 1 in itself, and 2 is the only even prime number. सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, और वो 2 है. अब अगर हमें ये पता करना हो कि कैसे हम जान सकते हैं, हाउ टू नो कि अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट, डू वी हैव सम काइंड ऑफ फॉर्मूला? तो आंसर इज़ नो. अभी तक तो ऐसा कोई फॉर्मूला ट्राई काफ़ी बार किया गया, काफ़ी लोगों ने, मैथमेटिशियंस ने किए हैं, पर अब तक इसमें कुछ कामयाबी मिली नहीं. बस एक सिंपल तरीका है कि लेट्स से वी वांट टू चेक कि इज़ 23 अ प्राइम नंबर, इसे हमें चेक करना है. तो इसका सिंपल तरीका क्या है
कि इसके पहले जितने भी नेचुरल नंबर हैं, अब 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता ही है, तो इसको 1 से चेक करने की जरूरत तो है ही नहीं। तो 1 के बाद 2 से चेक करो आप, देन 3, जितने प्राइम नंबर यहाँ मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जितने भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, इसके पहले जितने भी नंबर्स हैं उनमें से किसी से भी अगर डिविजिबल है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो थोड़ा ये कम्बरसम थोड़ा लेंदी है थोड़ा सा, इसको और प्रिसाइज वे में अगर देखना हो तो मैं थोड़ा इसको और इन शॉर्ट बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा 23, तो थोड़ा इसके आगे जाओ, इसके आगे एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। पहले 8 वगैरह में किया होगा कि 5 5 जा 25, 4 जा 16, तो 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन दिस। अब 5 के पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं मेनली, उससे आप चेक कर लो, अगर जितने भी नंबर्स हैं अगर उसमें से किसी नंबर से डिविजिबल है ये, तो प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज ये प्राइम होगा। तो यही एक तरीका है कि बस डिवाइड करके ही हम जान सकते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है। अब व्हाट इज को प्राइम? अब सुनने में लगता है को प्राइम मीन्स कि कुछ प्राइम ऐसा होगा, बट को प्राइम नंबर दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ प्राइम नंबर। अब को प्राइम होने के लिए वो नंबर प्राइम हो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन इज व्हाट कि इफ़ HCF ऑफ 2, अगर 2 नेचुरल नंबर ले लें हम और उसका HCF अगर 1 आ जाए, देन वी से कि A एंड B आर को प्राइम। एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2, 3 को प्राइम नंबर है। क्यों भाई? 2 और 3 का HCF क्या है? 1 है। 3 और 4 ये भी को प्राइम है। 4 एंड 5 को प्राइम है, सो ऑन। तो दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। हाँ, तो हम वापस यहाँ पे आते हैं। अभी जस्ट नाउ आई डिफाइंड प्राइम नंबर। तो प्राइम को डिफाइन करने का एक कारण तो ये था कि हम इर्रेशनल पे थे फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ p, आई हैव रिटन p stands for prime here. You can use any symbol. It is not a universally accepted symbol as such. तो root p is irrational. Root p is irrational. Where p is a prime number. तो इसका क्या मतलब हुआ? रूट पी इज इरेशनल वेयर पी इज ए प्राइम नंबर, मीन्स कि किसी प्राइम नंबर को अगर हम रूट उसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये प्राइम नंबर हो जाता है। फॉर एग्जांपल रूट 2 तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर था, तो रूट 2 प्राइम हो जाए, ये इरेशनल हो जाएगा। वैसे ही रूट 3 भी होगा। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा ही होगा, ये थ्योरम है। इसका प्रूफ अभी नहीं आएगा, ये हायर क्लासेस में है, सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस। रूट 13, रूट 17, वन क्वेश्चन arises here। अब मैंने कहा कि रूट p इज इरेशनल वेयर p इज अ प्राइम नंबर। p अगर प्राइम है तो रूट p तो इरेशनल होगा। अब अगर हम देखें व्हाट अबाउट दिस नंबर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 6, अब 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, बट स्टिल रूट 6 इज इरेशनल।
मतलब ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ये सिर्फ यही कह रहा है कि अगर p प्राइम हो और उसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो इरेशनल होगा। इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब रूट 6 तो प्राइम नहीं है, स्टिल स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इरेशनल। जो आगे इसमें इसको आगे हम प्रूफ करेंगे, बताएंगे फिर आगे एक्सरसाइज 1.3 पे जब आएंगे। तो ऐसे रूट 8 ये भी इरेशनल है। अब 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर, स्टिल रूट 8 इज इरेशनल। तो एक तरीका तो ये है, बिल्कुल कंफर्म वे है जानने का कि अगर किसी भी प्राइम नंबर का हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये इरेशनल होगा ही होगा। What are the other ways? Now suppose any number, if any number is written in the decimal form, so just by looking the decimal form of a number we can say either it is rational or irrational. For example, I will just explain it by giving some examples like 0.215, 0.01, 01, 01, 01. Now look, this number is 0.215. Any decimal number, either it is terminating. Terminate का मतलब क्या होता है कि नंबर यहाँ पे एंड कर गया, एंड है ये 0.215 के बाद कोई नंबर भी नहीं है, एंड हो गया, तो इसको हम कहेंगे ये रैशनल है। Now look at this number here. This is not terminating, it is 0.01, 01, 01, 01, 01, 01. It keeps on and on and on. But we can write this number as, इसको आपने क्लास में किया भी होगा तो 2.01 पे लिखते हैं रेकरिंग या बार। तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो कोई भी नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, मीन्स कि ये जो ब्लॉक है ये 01, 01, 01, 01 रिपीट कर रहा है खुद को, तो ये नंबर भी क्या होगा, ये रैशनल में ही आ जाएगा, ये भी रैशनल है। नाउ कम टू थर्ड वन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग, एंड तो इसका नहीं हो रहा, चल तो रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड नॉन रिपीटिंग कहते हैं इसको, और रिपीट भी नहीं हो रहा, एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे 01 से यहाँ 00 आ गया, 000, 4 times 0. So it is non-terminating and non-repeating, and therefore it is irrational. So here I end the video. Now we will discuss in the next video. I will start from Euclid's division lemma.